तो आइए बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि समय आप लोगों का चल रहा है 2025 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर, तो देखिए बोर्ड एग्जाम नजदीक है और 2025 जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे हम बता चुके हैं कि आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ, जिसमें जो है 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको जो है OMR शीट पर देना है। तो यदि जो है आपको उसका आंसर क्लियर याद है तो तुरंत आप जो है उस ऑप्शन को OMR शीट पे गोला कर सकते हैं, उस गोले को भर सकते हैं। और जो है थोड़ा सा अगर प्रश्न डिफिकल्ट है तो उसे आप सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद आप OMR शीट पर जो है क्या करेंगे, गोला भरेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर कर्डिम 3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cos a का मान दिया हुआ है कर्डिम 3/2 और sin 2a का मान हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हम लेंगे पहला ऑप्शन हमें देख रहे हैं आपको दिया गया है पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 और तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा 1/2 और चौथा ऑप्शन कर्डिम 3/2, 1/2 और चौथा ऑप्शन कर्डिम 3/2। इस तरह से यदि आपको जो है क्लियर आंसर पता है या ऐसे क्वेश्चन आप जो है रिवीजन कर चुके हैं तो तुरंत आप OMR शीट पर जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन का गोला भर देंगे, ठीक। और यदि जो है नहीं मालूम है तो सबसे पहले इसे आपको जो है रफ पेपर पे हल करना पड़ेगा। तो जैसा हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ है cos a बराबर दिया हुआ है कर्डिम 3/2 और हमसे क्या पूछ रहा है, sin 2a पूछ रहा है, सॉरी कर्डिम 3/2 और हमसे sin 2a पूछ रहा है। sin 2a की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब आप जरा ध्यान देंगे, यदि जो है a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, अगर a की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो sin 2a हम निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे, इधर आप देख रहे हैं cos a बराबर कर्डिम 3/2, तो सबसे पहले हम देखेंगे cos कितने डिग्री बराबर कर्डिम 3/2 होता है। आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल बुक में दिया गया है, उसमें जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और उसमें सबका मान जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तथा 90 डिग्री सबका मान जो है दिया हुआ है। वहां आप देख लेंगे सारणी में और उसे याद रखिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे cos कितने डिग्री बराबर कर्डिम 3/2, हम जानते हैं cos 30 डिग्री, अर्थात cos 30 अंश का मान होता है कर्डिम 3/2। cos 30 अंश का मान कर्डिम 3/2, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। cos a बराबर कर्डिम 3/2 तो cos 30 अंश बराबर कर्डिम 3/2, इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री है, a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो sin 2a का मान आ जाएगा, यहाँ पे साइन है हम लिखेंगे 2 गुणे 30, तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin 60। और sin 60 का मान आपको याद होना चाहिए, जैसा कि सारणी में हम आपको बता चुके हैं कि सारणी में मान दिया हुआ है उसे आप याद कर लेंगे। तो sin 60 बराबर होता है कर्डिम 3/2। इस तरह से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में और आप जो है जो भी इसका ऑप्शन सही होगा उसे OMR शीट पे उसे गोला भर देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से। अगला क्वेश्चन है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक, इसका मान हमसे पूछ रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन हमें मालूम है tan स्क्वायर ए। ठीक, इस तरह से हमें जो है क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और चार ऑप्शन हमें सेक स्क्वायर ए, -1 काट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए दिया गया है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसे OMR शीट पे भरना होगा। हम देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, इस तरह से कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। आगे हम देखेंगे सेक स्क्वायर ए को हम कास ए के पदों में लिखेंगे तो 1 बटे कास स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए के साइन के पदों में 1 बटे साइन स्क्वायर ए। 1 बटे कास स्क्वायर ए प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर ए। यहां पे आप देखेंगे इसे हम गुणे के रूप में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 बटा कास स्क्वायर ए गुणे हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए का फार्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर कितनी होती है वैल्यू 1। अरे tan स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर क्या होगा tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसे हल करके, और जो है जो भी सही उत्तर होगा उससे आप क्या करेंगे, उसे गोला भर देंगे। और जरा एक बात आपको क्लियर करनी है कि OMR शीट पर एक बार गोला भर देने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। न ही आप इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, न ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, न इसे खरोच सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से आपको जो है, जो भी 20 नंबर के जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करना है, और बहुत ही सावधानी से उस गोले को भरना है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। तो क्लियर हुआ हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसका आंसर है कितना, tan स्क्वायर ए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है हमारा। ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा, सत्य होगा, और क्या, जब a बराबर है, देखिए इसमें भी चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपका 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। देखिए हमसे पूछा गया साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यह किस मान के लिए LHS इक्वल टू RHS, अर्थात दोनों पक्ष बराबर होंगे। एक ही जगह हम कौन सा मान रख दे, 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 या 60 डिग्री, किस जो है कोण के लिए साइन 2a और 2 साइन ए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारा क्वेश्चन था साइन 2a
इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो इसे ऑप्शन के थ्रू हम हल करेंगे। पहले हम ले लेते हैं साइन 0 डिग्री ही, क्या ले सकते हैं यहाँ पे एक ही जगह क्या ले लेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, पहले सब हम लोग एलएचएस हल करेंगे। एलएचएस हमारा सब था साइन 2a, और साइन 2a एक ही जगह हम क्या रखेंगे 0 डिग्री ले लेते हैं। ए बराबर क्या रखते हैं, ए बराबर 0 डिग्री, ठीक। तो साइन 2 गुणे 0 डिग्री, तो हम देखते हैं साइन 2 का गुणे 0 में करेंगे साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का क्या मान होता है 0 ही होता है, ठीक। अब इधर देखिए आरएचएस हम देखेंगे। आरएचएस हमारा 2 साइन है, और इसमें भी ए बराबर कितना रखेंगे 0 डिग्री अर्थात शून्य अंश। ए बराबर शून्य, चूंकि यहाँ पे ए शून्य अंश रखे, यहाँ भी ए शून्य अंश रखेंगे 2 इंटू साइन शून्य अंश, और 2 गुणे साइन शून्य अंश का मान शून्य होगा, और शून्य का गुणा 2 में करेंगे शून्य होगा। इस तरह से देखते हैं 0 अंश रखने पर, 0 अंश रखने पर एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हुए बराबर हुए। हम जो है एक ही जगह शून्य रखे अर्थात 0 रखे, तो दोनों के मान एलएचएस और आरएचएस बराबर हुए। इस तरह से हम ये कहेंगे कि 0 डिग्री ही जो है ए का मान होगा, क्योंकि 0 डिग्री के लिए दोनों पक्ष क्या हो सत्य हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दूसरा नंबर, पहला नंबर से होगा 0 डिग्री, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा, हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 22/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन डी हमारा है 8/77 सेमी स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, कोई वृत्त है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त का चतुर्थांश अर्थात वृत्त का चौथा भाग, किसी भी जो है वृत्त का चौथा भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल में हम 4 का भाग दे दें अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग जो है उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। और जो है हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या r की आवश्यकता होगी, और जबकि हमें यहाँ पे उसकी परिधि दी गई है। तो सबसे पहले इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमें क्या मालूम है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर मालूम हो गई। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई r इक्वल टू हुआ 22, 2 पाई का मान हम रखते हैं 22/7 इंटू r बराबर 22। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 22 गुणे 7, 7 यहाँ गुणे के रूप में चला जाएगा, बटे 2 गुणे 22, 2 गुणे 22, 22 22 से आप काट देंगे
आर बराबर प्राप्त हो गया 7/2। हमें जो है वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई 7/2 और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4, पाई का मान 22/7, आर कितना आपका आया है, आर आपका आया 7/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 गुणे 22/7। 7/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि 7/2 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, अब इसे ही आप हल कर देंगे, यही आपका जवाब होगा, उत्तर होगा। जरा देखिए 7 से कैंसिल, 2 से काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 1 का 2, क्या बचे हमारे पास 1/4, यहाँ पे 11 गुणे 7/2। इस तरह से देखते हैं 11 सतह 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमें जो है वृत्त का चतुर्थांश क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन 77/8 किसमें है, सी में है, तो सी नंबर आपका सही है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन के थ्रू रहेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दिए जाएंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उसके उस गोले पर आप जो है उस गोले को पूरा भर देंगे। और ऑप्शन के थ्रू नहीं है, वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक प्रश्न है तो आपको पूरा हल करना होगा और इस तरह से हल करना होगा तो कम से कम 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए इसे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कैप्सूल संयोजन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैप्सूल संयोजन है। इसमें ऑप्शन दिया है 2 शंकुओं का, ध्यान देंगे 2 शंकुओं का, 1 बेलन और 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन 1 अर्धगोले का और 1 बेलन 2 गोलों का। ध्यान देंगे आप, अगर आप कैप्सूल बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक कैप्सूल किस तरह से जो है किस किस आकृति से मिलकर बनेगा। तो हम देख रहे हैं अगर हम एक कैप्सूल बनाते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक बेलन होगा, कैप्सूल लगभग इस आकृति का होता है, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि एक बेलन होगा और 2 अर्धगोले होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कैप्सूल संयोजन होगा, तो हम क्या ऑप्शन देंगे, इसमें देखिए आप देखेंगे इसमें जो है सी ऑप्शन देख रहे हैं, 1 बेलन 2 अर्धगोलों का, दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें यह जो है संयोजन होगा 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। यही जो है इन दोनों से मिलकर के 1 बेलन और 2 गोले, अर्थात इस 3 पार्ट को मिला दिया जाए तो एक कैप्सूल बनेगा। क्योंकि कैप्सूल बीच में क्या रहेगा, बेलनाकार रहेगा, दोनों के किनारे क्या रहेंगे, अर्धगोलाकार रहेंगे। इस तरह से कैप्सूल 1 बेलन और 2 अर्धगोलों का संयोजन होगा। ठीक, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा।
देखिए हमें एक सारणी दी गई है वर्ग अंतराल और बारंबारता। हम देख रहे हैं वर्ग अंतराल में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता हम देखते हैं 8, 7, 18, 19, 6। इस जो है बारंबारता सारणी का हमसे क्या पूछा जा रहा है? बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले बारंबारता को हम देखते हैं। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग अंतराल बहुलक होगा, वही वर्ग उसका बहुलक होगा। हम देख रहे हैं 8, 7, 18, 19, 6। तो हम देख रहे हैं कि 19 अधिकतम बारंबारता हमारी क्या है? हम देख रहे हैं अधिकतम बारंबारता हमें मालूम है कितना? 19। जब अधिकतम बारंबारता 19 है, अतः बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा? अतः बहुलक वर्ग 15 से 20 क्या होगा? 15 से 20। ठीक, बहुलक वर्ग हमारा होगा 15 से 20। इसमें बहुलक वर्ग जो है हमें पूछा। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस पे आप जो है उस ऑप्शन को गोला करेंगे। तो हम देख रहे हैं बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ? 15 से 20, क्योंकि जो है इस वर्ग की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हैं। 32 तथा 35 हैं। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे? तो उनका माध्यक होगा। ठीक, हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके। हम देखेंगे 30, 31, 32, 33। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 31, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा ऑप्शन 33। ठीक, देखिए कोई भी आंकड़ा हमें दिया गया है, उसका हमें बहुलक दिया गया और माध्य दिया गया है। इसका जो है हमें माध्य मालूम है 32 और बहुलक कितना मालूम है? 33। बहुलक 35। ठीक, इसका हमसे पूछा जा रहा है क्या? माध्यक पूछा जा रहा है। देखिए हमें जो है आंकड़ों का माध्य मालूम है 32, माध्य में दिया हुआ है 32 और बहुलक दिया हुआ है 35। हमसे क्या पूछा जा रहा है? माध्यक पूछा जा रहा है। माध्यक का देखिए अगर जो है 2 ठो आपको दिए गए हैं तो इसका एक फार्मूला है 3 गुणे माध्यक, अर्थात 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस तरह से इस फार्मूले को याद रखेंगे। कभी कभी जो है एग्जाम में 1 नंबर में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है और इसे 4 तरीके से दे देता है, और जो भी ऑप्शन सही होगा उसे आपको क्लिक करना होगा, वहां पे टिक करना होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। और इसमें से कोई भी 2 आपको दे करके 1 पूछ देगा तो आप बड़े ही आसान तरीके से जो है आसानी से इसे निकाल सकते हैं। देखिए हमसे माध्यक पूछा गया है, हम लिखेंगे 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक क्या है? बहुलक हमें दिया है 35 प्लस 2 गुणे माध्य कितना दिया हुआ है? 32। तो 3 माध्यक बराबर 35 प्लस 32 में 2 का गुणा करेंगे, 32 दूना 64। फिर लिखेंगे 3 माध्यक बराबर
64 35 जोड़ देंगे, 5 4 9 और 6 6 3 9, अर्थात कितना आ गया 99। तो माध्यक हमें ज्ञात करना है, 3 उस तरफ जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 99/3। आप काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इस तरह से माध्यक क्या हमारा आया 33। ठीक, और कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो है फार्मूला को जो है इधर उधर करके किसी भी तरीके से उल्टा सीधा दे देगा। अगर फार्मूला भी 1 नंबर में पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, और इस तरह से इसमें से कोई 2 दे करके 1 पूछ लेगा तो इस फार्मूले की सहायता से आप लगा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे प्रत्येक बच्चे को जानकारी प्राप्त हो सके और वह बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है। आठवां हम देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 और 1/6। जरा ध्यान देंगे, आप पासा देखे हैं, पासे में कुल कितने तल होते हैं, पासे में कुल 6 तल होते हैं। ठीक, पासे में जो है हम देखते हैं कुल 6 तल होते हैं, क्योंकि पासा जो है एक घन की आकृति का होता है। इस तरह से एक घन की आकृति का होता है और इसमें कुल मिला के कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं। और इन 6 तलों पर क्रमशः 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित रहती हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुल जो है 1 से 6 तक संख्याएं रहती हैं। और जो इसमें कह रहा है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, जरा ध्यान दीजिए, अर्थात पूरा 6 अंक होता है, 6 तल होते हैं, तो कुल संभव परिणाम कितने हमें प्राप्त हुए, 6। हम लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात कुल कितने अंक हैं इसमें, 6 अंक हैं। लेकिन देखिए अनुकूल परिणाम हम देखेंगे, अर्थात सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 1 से 6 तक अगर आप अंक ले रहे हैं तो इसमें सम संख्या आप देखे हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक, तो हम जैसे देख रहे हैं 2 4 6, तो ये 3 संख्याएं सम संख्याएं हैं। अर्थात जो है सम संख्या कितनी बार आ सकती है, 3 बार। ठीक ना, 3 संख्याओं के आने की संभावना है। अर्थात हमें अनुकूल परिणामों की संख्या क्या मालूम है, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना, 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता हम निकालेंगे P सम संख्या, अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने, 3, और कुल संभव परिणाम कितने, 6। इस तरह से काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6। तो देखिए इसे आप याद रखेंगे कि जो है किसी भी पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। और अगर विषम संख्या भी पूछ लिया जाए आपसे तो विषम संख्याएं भी 3 हुई, क्योंकि 1 3 और 5,
ये तीनों विषम संख्याएं हैं। अर्थात अगर आपसे जो है परीक्षा में पूछ रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता अंकों और जो है या विषम संख्या होने की प्रायिकता, दोनों में से कोई पूछ रहा है तो आप तुरंत बिना हल किए किसको 1/2 को क्या मारेंगे, टिक मारेंगे, क्योंकि सम संख्या होने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2 होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आप जो है बिना देर किए जो भी क्वेश्चन है, अगर इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया तो तुरंत आप 1/2 पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, अर्थात 1/2 वाले ऑप्शन को गोला भरेंगे। तो आज आपको हम जो है कई ऐसे क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम में आने की जो है पूर्णतः संभावना है, और आप ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। फिर अगली क्लास में हम आपसे जो है मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।